अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं मनशियात और नफ्सियाती अमराज के अहम मौज़ूआत पर। आज की गुफ्तगू का मौजू है एडिक्टिव बिहेवियर्स, नशावर रवैये, ऐसी आदात जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी पर काबू पा लेती हैं। इस मखसूस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिसरम शाराना। प्रोग्राम में शिरकत पर अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वसीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मिसरम शाह, आज का पहला सवाल है कि हम एडिक्टिव बिहेवियर से क्या मुराद लेते हैं? डॉक्टर वसीम, आपने जो क्वेश्चन आज चूज़ किया है बात करने के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नशे की बीमारी है कहीं न कहीं उसमें जो एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं वो हम कहीं न कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन लैक कर देते हैं। एडिक्टिव बिहेवियर्स दरअसल वो छोटे-छोटे रवैये होते हैं जो जिसकी वजह से नशे की बीमारी जो है वो जन्म लेती है। एडिक्टिव बिहेवियर्स कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं। क्या एडिक्शन सिर्फ मनशियात तक महदूद है? नहीं, एडिक्शन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी चीज़ जो आपके ज़हन के ऊपर मनफ़ी तौर पे असरअंदाज़ हो रही है वो एडिक्शन। तो इसमें हम सिर्फ़ इसको मंशियात की हद तक महदूद नहीं कर सकते, इसमें आपकी बिहेवियरल एडिक्शन भी आ जाती है और नॉन केमिकल एडिक्शन भी इसमें जो है वो शामिल होती है। क्या आम इंसान कैसे पहचाने कि वो एडिक्टिव बिहेवियर्स का शिकार है? डॉक्टर वसीम, कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, उसके कुछ अलामात होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर तो हमारे सामने नहीं आती, लेकिन उसकी कुछ अलामात होती हैं, कुछ सिम्पटम्स होती हैं जो बर वक़्त हमारे सामने आते रहते हैं। इसी तरह एडिक्टिव बिहेवियर्स के भी कुछ साइन्स होते हैं जहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो इंसान है क्या वो एडिक्टिव बिहेवियर्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और उनकी साइंस कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ज़्यादातर घर से बाहर वक़्त गुज़ारना, किसी चीज़ को आप एक्सेसिवली कर रहे हैं, आपके अंदर झूठ की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, या घर वालों के साथ आप डिनायल में हैं अपनी बीमारी को लेके। लाइक कोई इंसान अगर आपको इस चीज़ के बारे में कह रहा है कि आप नशा कर रहे हैं, लेकिन जो एडिक्टिव बिहेवियर है वो नशे के मरीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करता कि वो सच्चाई बयान करे। क्या एडिक्टिव बिहेवियर से मुकम्मल रिकवरी पॉसिबल है? जी, बिल्कुल, इससे मुकम्मल रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रॉपर प्रोफेशनल्स के हाथ से आप गुज़रते हैं, तो ये जो बीमारी है इसका इलाज हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। फैमिली इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? फैमिली का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फैमिली का इस पूरी बीमारी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फैमिली कहीं न कहीं आपकी जो बीमारी है उसको रोक भी सकती है, उसको मैनेज करने में भी पार्ट प्ले कर सकती है और उसको प्रोवोक करने में भी पार्ट प्ले कर सकती है। इसमें सबसे पहली जो बात है कि फैमिली को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जो साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं जिनको हम एडिक्टिव बिहेवियर्स के बारे में की बात करते हैं, जैसे कि छोटी-छोटी बात पे मुकरना, मैनिपुलेशन, घरवालों से झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना या ज़्यादातर वक़्त जो है वो घर से बाहर गुज़ारना, उसकी डेली जो रूटीन है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, या वो मरीज़ ज़्यादातर सो रहा है या ज़्यादातर वो जाग रहा है, छोटी-छोटी बात पे इरिटेबल हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो ये वो साइन्स होते हैं जो फैमिली के लिए इग्नोर करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर वो इनको इग्नोर करते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो पेशेंट है, उनका जो लव्ड वन है वो आहिस्ता-आहिस्ता एडिक्शन की बीमारी में कदम रखता है। ठीक। तो फैमिली का इसमें यही रोल है कि उनको इस बारे में साइको एजुकेट किया जाए, इनफ अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब भी आपका जो लव्ड वन है उसके रवैयों में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो रहा है, याद रखिए जो एडिक्शन है वो कभी भी यकदम से नहीं आती, उसके साथ आपके एडिक्टिव बिहेवियर्स जुड़े होते हैं जो माइनर से मेजर की तरफ जाते हैं। ये एडिक्टिव बिहेवियर्स ही हैं जो आपकी बीमारी को बड़ा बनाते हैं, जो ठीक आपके है। अंदर बीमारी चल रही होती है, जो जैसे कि नशे की बीमारी एक बीमारी है, ये एडिक्टिव बिहेवियर से फैमिली जो है वो अंदाजा लगाती है कि आपका जो पेशेंट है उसकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही है, या उसके जो सिम्पटम्स हैं वो एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा-सा डेविएट कर रहे हैं। तो जब भी एक इंसान के जो सिम्पटम्स होते हैं वो नॉर्मल रूटीन से हट रहे हैं, या उसके जो भी सिम्पटम्स हैं उसकी नॉर्मल रूटीन में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैमिली का रोल आता है कि फैमिली उसको बरवक़्त जो है प्रोफेशनल्स के पास लेके जाए, जो इस बीमारी के माहिर एक्सपर्ट्स हैं उनके पास लेके जाए, ताकि लेट जाकर इस बीमारी के बारे में उनको पता लगे, ऐसा ना हो कि तब तक वक़्त बहुत लेट हो गया। ठीक। अगर कोई शख्स इस चीज़ का शिकार हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका इलाज जो है वो मेडिसिन से भी मुमकिन है और थेरेपी से भी मुमकिन है। एडिक्शन की दुनिया में अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि फोकस लाइट रिहैब में एक मल्टी ट्रीटमेंट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है एडिक्टिव बिहेवियर्स और नशे की जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए। इसमें 70 टू 80% जो रोल होता है वो काउंसलिंग का होता है, ठीक है? इसमें ऐसा है कि आजकल की हमारी जो यूथ है, या ये हमारी जो आजकल का इरा है उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके। लोगों को लगता है कि या तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़
मेडिसिन से पेशेंट की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ थेरेपी से पेशेंट की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस मैं देना चाहूँगी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बीमारी को ठीक करता है। एक मरीज़ को इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देते हैं, तो इस जो बीमारी है उसका बिल्कुल जो इलाज है वो मुमकिन है। एक आम आदत और एडिक्टिव बिहेवियर्स में क्या फ़र्क है? बहुत माइनर सा गैप है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बहुत छोटी-सी लाइन है कि जो एक आम हैबिट होती है वो कंट्रोल हो सकती है, और एडिक्शन की जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो सकती। हैबिट में कहीं न कहीं इंसान का उसका उसका कंट्रोल होता है कि वो अपनी हैबिट को कंट्रोल कर सकता है। और अगर कोई इंसान उसको इस बारे में साइको एजुकेट करता है, या इस बारे में उसको बताने की कोशिश करता है कि आपकी जो हैबिट है कहीं न कहीं गलत है, या ये आपकी हैबिट जो है माशरे के लिए या आपके खुद के लिए नुकसान का बाइस है, तो हैबिट जो है उसका कंट्रोल होता है। इंसान जो है हैबिट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी बेस ही यही है कि इंसान कंट्रोल खो देता है। क्या ये सिर्फ़ वीक पर्सनैलिटी लोगों में होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन और मिथ है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये सिर्फ़ वीक पर्सनैलिटी वालों में होता है। क्योंकि देखिए, बीमारी है। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि एडिक्शन एक बीमारी है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बिल्कुल फ़ेल हो जाता है। बीमारी तो किसी अच्छी पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान को भी आ सकती है, किसी वीक पर्सनैलिटी वाले इंसान को भी आ सकती है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि जो एडिक्शन है वो सिर्फ़ वीक पर्सनैलिटी जो है उसको टारगेट करती है। ये रवैये क्यों डेवलप होते हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, एक बहुत लंबी डिबेट है, अगर इसमें हम डिटेल में जाएँ जो मैं छोटे-छोटे इनकी कॉजेज़ हो सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं। आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जो है ये बहुत पार्ट प्ले करते हैं। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ जो हैं ये बहुत पार्ट प्ले करते हैं। आप बचपन से लेके अब तक किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये चीज़ें जो हैं मतलब एक कलेक्टिव फैक्टर है। कोई एक भी कॉज़ उसका अकेला स्पेसिफिक कोई एक कॉज़ नहीं है। बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मिलकर जो है बीमारी की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। ये रवैये दिमाग को कैसे असरअंदाज करते हैं? देखिए, इसके लिए एक मैकेनिज़्म है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम है। वो रिवॉर्ड सिस्टम जो है, जब उसको कोई भी चीज़ उसकी मर्ज़ी की दी जाती है तो वो एक प्लेज़र हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम का नाम ही रिवॉर्ड सिस्टम इसलिए दिया गया है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान जब अपनी मर्ज़ी के किसी अमल में इन्वॉल्व होता है तो वो डोपामाइन रिलीज़ करता है और उसको प्लेज़र फ़ील होता है। ठीक है। तो जैसे ही ये पेशेंट जो होता है, एडिक्शन का पेशेंट होता है, उसका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो एडिक्शन लेता है, ड्रग्स लेता है, या किसी भी ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है जो रिपीट करते-करते उसको प्लेज़र फ़ील हो रहा है। तो आपका जो ब्रेन है वो डोपामाइन रिलीज़ करता है, और उसके साथ वो आपकी क्रेविंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। बहुत शुक्रिया मिस रुमशा, आपने इंतहाई सादा और मौसर अंदाज में इस मौजू को बयान किया। नाजरीन, अगर आप या आपका कोई प्यारा एडिक्टिव बिहेवियर्स का शिकार है तो मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस लाइफ रिहैब की प्रोफेशनल टीम की खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि फोकस लाइफ रिहैब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।